हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट करेंगे, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, इनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेंगल के अंदर सर्कल बन गया तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ट्रेंगल के बाहर सर्कल बना दे तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालें। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करें, कोई भी आपको ट्रेंगल दे रखी है और इस ट्रेंगल के अंदर अगर आपका सर्कल बन रहा है और इसकी रेडियस निकालनी है तो इसको बोलते हैं हम इन सर्कल। इन सर्कल तो इसकी रेडियस को क्या बोलेंगे, इन रेडियस, यानी कि अतः त्रिज्या। अतः त्रिज्या इसको निकालने का क्या कंसेप्ट, जो त्रिभुज के अंदर सर्कल बने तो इसकी जो रेडियस होती है उसको निकालने का फार्मूला ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में उसका अर्ध परिमाप, बटे में अर्ध परिमाप। अगर जो त्रिभुज के अंदर सर्कल बने तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप। यदि मतलब यही आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर आ जाए, यदि आपको ये दिख जाए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज दिख जाए तो समबाहु त्रिभुज में ये होती है जो इन रेडियस होती है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस में हाइपोटेन्यूज बटे में 2। ये जो आपके लिए यदि समकोण त्रिभुज दिख जाए, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस में हाइपोटेन्यूज बटे में 2, यदि ये आपके लिए समबाहु त्रिभुज आ जाए, यदि तुम्हारे लिए क्या आ जाए समबाहु त्रिभुज, तब ये होती है साइड बाय में 2√3, साइड बाय में 2√3। तो ट्रेंगल के अंदर से है सर्कल बने तो उसकी त्रिज्या निकालने का फार्मूला क्या है, सबको समझ में आया। हाँ, अगर तो ट्रेंगल के बाहर सर्कल बनाए, ट्रेंगल के बाहर सर्कल बनाए तो उसकी जो रेडियस है वो निकालने का फार्मूला होता है तीनों भुजाओं की प्रोडक्ट, ए गुणा बी गुणा सी डिवाइड में 4 गुणा में त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुणा में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यदि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये होता है कर्ण का मध्य बिंदु, हाइपोटेन्यूज बाय 2, कर्ण का मध्य बिंदु। और समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रेंगल में ये होगी साइड बाय √3, क्या होगी साइड बाय √3, भुजा बटे में 3। तो ट्रेंगल के अंदर सर्कल बने तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बाहर सर्कल बने तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे। इतनी चीजें सबको समझ में आ गया। जो चलो भैया कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट और करते हैं, उसके बाद आज की क्लास में क्वेश्चन करते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो अच्छे से अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना, अपने जो आप नोट्स बना रहे हो। ये एक ट्रायंगल है त्रिभुज ए बी सी, जो वर्टेक्स से लाइन आयर सामने वाली भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, वर्टेक्स से लाइन आयर सामने वाली भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको बोलते हैं मीडियन, माध्यिका। उसको क्या लिखते हैं, मीडियन। उसको क्या लिखते हैं, मीडियन माध्यिका। जहां पे ये तीनों मीडियन मीट करेगी, जहां पे तीनों मीडियन मीट कर जाती हैं, ये पॉइंट हमारे लिए कहलाता है सेंट्रोइड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ये होता है केंद्रक बिंदु। तो अगर कहीं पे भी आपको लिख जाए जो सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड का मतलब क्या है, जहां से माध्यिका गुजर रही है। माध्यिका क्या होती है, भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये सेंट्रोइड होता है, ये माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करते हैं। ये माध्यिका को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करते हैं। क्लियर है सबको।
जहां पर जो कोणों के समद्विभाजक जिस पॉइंट में मिलेंगे, कोणों के समद्विभाजक, ये लाइन में जो कोण ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये लाइन है इस कोण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, जहां कोणों के समद्विभाजक मीट करे, कोणों के समद्विभाजक मीट करे, ये पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। तो कोई भी लाइन इन सेंटर से पास हुई, अतः के अंदर से पास हुई, तो इसका मतलब उसने क्या किया, उस कोण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन सेंटर पे जो ये एंगल बनता है, ये BOC, ये होता है आपका 90 प्लस में a/2, 90 प्लस में a/2। क्लियर, इतनी चीजें सबको क्लियर है। चलिए तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको गिवन हो जो त्रिभुज ABC में BE और CF टू मीडियन, दो मीडियन है परपेंडिकुलर ईच अदर। मीडियन में जो माध्यिका जो सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। यदि AB 19 है, AC 22 है, तो BC की लंबाई क्या होगी। ये एक त्रिभुज है जो ABC, ABC, इसकी ये जो मीडियन है BE और ये CF, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कट करते हैं। अभी मैंने क्या बोला, जहां पे मीडियन मिलती है वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो अगर ये पार्ट तुम्हारा 2x है तो ये x है, अगर ये पार्ट तुम्हारा 2y है तो ये पार्ट तुम्हारे लिए क्या, y। ये टोटल 19 थी तो ये कितना हो गया, 19/2, और ये टोटल 22 है तो ये कितनी होगी, 11। ये कितनी होगी, 11। एक कंसेप्ट तो ये जो हम पाइथागोरस लगा के इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में देखो तो जहां मैंने ब्लैक साइन किया तो 2x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा जो हमारे पास है 19/2 का स्क्वायर। ऐसे सेम इस ट्रायंगल में 2y का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 11 का स्क्वायर। इक्वल में क्या हो जाएगा, 11। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल में 361/4 प्लस में 121, 361/4 प्लस में 121। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इनका एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया 845/4 गुणा में 5। ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब जो इस ट्रायंगल में ये समकोण है, तो ये समकोण है, तो यहां से जो हमारे पास क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो ये 4 कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल में BC का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या, 845/5, 5 से इसको कट कर दिया तो ये हो गया 169, 4 गुणा में 169/4 इक्वल है BC का स्क्वायर। इस 4 से 4 कट जाएगा, 169 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 13। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो जो SSC के एग्जाम में अपने को ये क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 40 सेकंड का टाइम है। अब 40 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप याद रखना, मुझे इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए जब दो माध्यिका एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट करे, तो ये BC की लंबाई आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो BC की लंबाई निकालने के लिए कंसेप्ट नोट कर लेना। तो BC इक्वल होगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। क्या होगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है सबको, कंसेप्ट समझ में आया। त्रिभुज ABC में एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC और CD के मीट करते हैं कहां पे, O पे। जो ABC और BCD के एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं,
ये त्रिभुज ABC है, इसका एंगल बाइसेक्टर दो और इसका बाइसेक्टर O पे मीट करते हैं। जहां एंगल बाइसेक्टर मीट करे, अभी मैंने शुरुआत में आपको प्रॉपर्टी बताई, जहां एंगल बाइसेक्टर मीट करे वो पॉइंट कहलाता है इन सेंटर, और इन सेंटर पे जो ये एंगल बनता है ये होता है 90 प्लस में a/2, 90 प्लस में a/2। यही पूछ रहा है जो BOC। तो जिन बच्चों को ये प्रॉपर्टी याद नहीं वो लिख लेना, इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 प्लस में a/2। यदि तो आपसे एग्जाम में AOC पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस में b/2। यदि एग्जामिनर आपसे एंगल AOB पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस में c/2, 90 प्लस में c/2। क्लियर है सबको? तो कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलेंगे वो पॉइंट कहलाएगा इन सेंटर, और इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 प्लस में a/2। तो त्रिभुज ABC में कोण B और C के बाह्य समद्विभाजक O पे मिलते। जो पिछले क्वेश्चन में आंतरिक समद्विभाजक थे, यहां पे बाह्य समद्विभाजक, जो इसका बाह्य समद्विभाजक, इसका बाह्य समद्विभाजक O पे मिलते। अगर बाह्य समद्विभाजक O पे मिलते तो ये एंगल याद रखना, मतलब अंदर वाला क्या लिखा है, 90 प्लस a/2, ये एंगल होता है 90 माइनस में a/2। ये एंगल किसके बराबर होगा, 90 माइनस में a/2। बाह्य समद्विभाजक पे जो कोण बनेगा वो 90 माइनस में a/2। तो 90 माइनस में a देर का 50, तो 50 का आधा हो गया 25, 90 माइनस में 25 तो ये कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। ये एंगल क्या बन के आ जाएगा हमारा, 65 डिग्री। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा दो, एक त्रिभुज की जो साइड है उनका अनुपात दे रखा है 4:5:6 दे रखा है, और त्रिभुज के अंदर बने सर्कल की रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस, जो आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा पे जो परपेंडिकुलर डाले, सबसे बड़ी भुजा पे जो परपेंडिकुलर डाले उसकी लंबाई बताइए। तो ये एक त्रिभुज है जिसकी साइड है 4, 5 और 6। अगर ये 4x है तो ये 5x है, तो ये हमारे लिए क्या है, 6x। सबसे बड़ी भुजा पे ये जो परपेंडिकुलर डाले इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो इन रेडियस निकालने का फार्मूला अभी आपको लिखवाया। इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो इन रेडियस होती है ये होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप, बटे में अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप। तो जो ये इन रेडियस है वो आपको दे रखी है 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रोन फार्मूला यूज करेंगे तो रूट एस, एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल डिवाइडेड बाय 2, 4x प्लस 5x प्लस 6x बटे में 2। तो ये क्या हो गया, रूट 15 बटे 2x, s माइनस ए 15 बटे 2x माइनस में 4x, 15 बटे 2x माइनस में 6x, 15 बटे 2 माइनस में 5x। ये तो एरिया होगा डिवाइड बाय अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना आ गया, 15 बटे 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो, यहां से x की वैल्यू निकाल दें तो 3 इक्वल है 2 इंटू में 15/2x इक्वल में, देखो तो 15 बटे 2 ये है, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो ये होगा 15 बटे 2x गुणा में एलसीएम आ गया इनका 2, तो 15 माइनस 8 ये हो गया 7 बटे 2x इंटू में ये हो गया हमारे पास 3 बटे 2x और ये हो गया 5 बटे 2x, इस पे अंडर रूट, रूट निकालते हैं 2 का पेयर। देखो मुझे 1 15 तो ये दिख रहा है आपको, 1 3 और 5 15 ये दिख रहा है, तो 15x 15 तो ये कॉमन आ गया हमारे लिए।
अब इसके डिवाइड में 2 2 2 2, इनका रूट निकालो तो ये आ गया 4 15x², और अंदर क्या बच गया √7, ये आ गया एरिया। इक्वल में अब जो हमारा 3 गुणा में 15/2x, इस x से स्क्वायर खत्म, इस 15 से ये 15 खत्म, 2 से इसको कट किया 2, तो इस उठा के इधर ले आओ, जो ये कितना आ गया 6/√7, ये वैल्यू आ गई x की। 6/√7 ये वैल्यू किसकी आई हो, जो x की वैल्यू आई है। अब इसके अंदर पुट कर दो, जो ट्रेंगल के एरिया का दूसरा फार्मूला था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 6x, x की जगह क्या लिख दो आप √6/√7 इंटू में हाइट इक्वल में एरिया, दो एरिया है हमारा 15/4 x² 6/√7 इंटू में 6/√7, और इंटू में आपको ये क्या दे रखा है एरिया जो हमारे पास √7। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इस √7 से ये √7 खत्म, इस √7 से ये √7 खत्म, इस 6 से 6 कैंसिल, तो h/2 इक्वल है 15/2, तो h क्या आ गई 15/2, और 15/2 कितना होता है 7.5, 15/2 कितना होता है 7.5। क्लियर है सबको? तो त्रिभुज PQR में जिसका एक क्या दे रखा है सर्कमसर्वकाई विद ए सर्कल, त्रिभुज PQR है जो एक सर्कल से घिरी हुई है। इसके बाहर क्या लिखा है एक सर्कल विद द सेंटर ऑफ O, जिसका सेंटर O है, इसका एंगल ये 90 डिग्री का। PQ आपको दे रखी है 3, QR आपको दे रखी है 4, ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब जो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल में होता है हमारा कर्ण का वर्ग, तो पाइथागोरस ये कितनी आ जाएगी 5। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपसे यहां पे पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आर, रेडियस निकालनी है। तो ट्रायंगल के बाहर सर्कल बने, समकोण त्रिभुज के बाहर सर्कल बने, तो उसकी रेडियस होती है हाइपोटेन्यूज बाय 2, कर्ण का आधा, इसका कर्ण आया 5, तो 5 का आधा कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो चुटकियों में तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो मतलब क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, let O be the center of a triangle ABC, D is a point on the side BC in triangle ABC such that OD perpendicular है BC पे and angle BOC 15 डिग्री, then find the angle of ABC। देखो तो O क्या दे रखा आपको इन सेंटर, O क्या दे रखा है इन सेंटर। इन सेंटर किसको बोलते हैं जहां पे कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं। ये कोई त्रिभुज है जिसमें कोणों के समद्विभाजक जहां मिलते हैं, ये पॉइंट आपका O है। O से BC पे परपेंडिकुलर डाल दिया है, BC पे परपेंडिकुलर डाल दिया D, ये आपका क्या 90 डिग्री, BOD ये आपको दे रखा 15 डिग्री। तो जो पॉइंट इन सेंटर वो क्या होता है जहां पे कोणों के समद्विभाजक मिले। तो ये तो जो लाइन है इस कोण को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इस नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ जहां मैंने ब्लैक टिक किया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री, 90 ये हो गया 15 ये हो गया, तो ये कितना बच गया 75। अब ये 75 है तो ये भी कितना हो गया 75, तो ये कंप्लीट एंगल पूछा गया, तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 150 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री। थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ए 30 बी 32 और सी 57, ए 30 बी 32 सी 57। तो इसमें आपका थोड़ी सी
मिस प्रिंटिंग, ये 32 नहीं, मुझे 33 है। A30, B33 और C 57 सेंटीमीटर। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट एट BC एट D। कोण ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर वो BC को D पे मीट करता है। एंड द बाइसेक्टर पासिंग थ्रू द इन सेंटर O। बाइसेक्टर है वो इन सेंटर O से पास हो रहा है, तो AO रेशो OD क्या होगा? तो देखिए तो यहां पे आपको कोण समद्विभाजक की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। कोण समद्विभाजक प्रॉपर्टी, यदि इसका कोई कोण समद्विभाजक है D, तो याद कर लेना AD कोण A का समद्विभाजक है। AD क्या? कोण A का समद्विभाजक। यदि ये इसका समद्विभाजक है तो इस केस में AB बाय AC इक्वल होता है हमारा BD बाय DC। इनका रेशो सेम होता है। अब जो A के सामने वाली साइड A, ये आपको दे रखी है 30, ये आपको दे रखी है 33, ये दे रखी 57। अब इन सेंटर O है, तो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है? O। इन सेंटर क्या देखा? AO। तो आपसे पूछा AO रेशो OD, तो सबसे पहले आप ये पार्ट निकालिए, AB बाय AC। AB आपके लिए कितना है? 57। 57 बाय में AC कितना? 33 इक्वल होता है BD अपॉन DC। अब इन दोनों रेशो का सम हो गया 90 बराबर हैं, ये टोटल भुजा दे रखी है 30, तो एक की वैल्यू 1/3 क्या आ जाएगी? 1/3। तो 57 की वैल्यू, तो ये आगे बता आपकी 57/3। 57/3 कितना? 19, तो ये होगी 11। ये 57/3 19, तो ये 11। अब देखो तो ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर तो इनका जो रेशो होगा वही तो रेशो इनका हुआ। इनका रेशो क्या है? ये 57 है, तो ये 19 है। रेशो पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3:1। क्या रेशो बन जाएगा? 3:1। तो ये एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी जिनको नोट डाउन नहीं, अच्छे से नोट कर लेना। कोण समद्विभाजक प्रॉपर्टी, कभी भी कोण का समद्विभाजक खींचेंगे तो दोनों भुजाओं का रेशो होगा वही सामने वाली साइड का रेशो होगा। क्लियर सबको? जो इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन में जो एसएससी में 10 से 12 बार रिपीट हो गया। त्रिभुज ABC में इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, कोण ABC के समद्विभाजक सरकम सर्कल क्या होता है? जो बाहर सर्कल बना उसको XYZ पे कट कर रहे। एंगल A 50 डिग्री, CZY 30 डिग्री, फाइंड एंगल BYZ। ये जो त्रिभुज ABC है कोण के समद्विभाजक, इसका कोण का समद्विभाजक इसको कट कर रहा है X पे, इस कोण समद्विभाजक ये Y पे, और ये कट कर रहा है Z पे। ये आपको दे रखा है ABC। एंगल A दे रखा अपने को 50 डिग्री, CZY ये दे रखा 30 डिग्री, BYZ निकालना। देखो तो सबसे प्यारे बच्चे गलती क्या करते हैं? हम इसको सर्कल का सेंटर मान के ये 50 है तो ये 100 लिख देते हैं। ये एग्जाम में गलती हो जाती है। अभी मैंने आपको सिखाया था जहां पे कोणों के समद्विभाजक मीट करेंगे वो एंगल होता है 90 + a/2। क्या होता है वो? 90 + a/2। तो ये जो एंगल है ये आपका है 90 प्लस में a/2। तो 90 प्लस में a 50 दे रखा, तो ये हो गया 115 डिग्री। अब ये 115, तो ये 115 वर्टिकली अपोजिट है। शीर्षा भूमि कोण है, ये आपको दे रखा 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। वो ज्योमेट्री को समझ के, डायग्राम को समझ के करो। अब इस ट्रेंगल में आ जाओ। ट्रेंगल के दो कोण दे रखे, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 115 और 30 145, तो ये कितने डिग्री का बच गया? 35 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा? 35 डिग्री। क्लियर सबको?
ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B है वो 90 डिग्री है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B 90 डिग्री है। ये आपका क्या देखा है 90 डिग्री। O इज द सेंट्रोइड। जो सेंट्रोइड किसको बोलते हैं जहां पे मीडियन मीट करती हैं। इफ ए ABC, AB नो BC है। अब देखो ये आपके लिए क्या है 9, ये आपके लिए क्या है 12, ये क्या है 15। O सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जहां पे मीडियन आपस में मीट करती है, तो जो भी लाइन सेंट्रोइड से पास होगी वो माध्यिका होगी। जो भी लाइन है सेंट्रोइड से पास होगी वो क्या होगी माध्यिका होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर यदि सर्कल बनाए तो उसका केंद्र भी तो यही होता है। उसकी त्रिज्या रेडियस क्या अभी लिखवाई थी h/2, तो ये भी मेरे लिए 15, तो ये क्या होगी 15/2। ये कंप्लीट पार्ट आ गया मेरे लिए 15/2, 7.5। अब सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है 2:1 में। किस में डिवाइड करता है 2:1 में। तो रेशो का जोड़ 3 बराबर है 7.5, तो 1 की वैल्यू 2.5, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कितना बन जाएगा 5। क्लियर है सबको ये। तो इन सेंटर सेंट्रोइड, इन सारी डेफिनेशन को अच्छे से याद कीजिए। जो आगे लिखा जो इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल 9, 40 एंड 41, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ग्रेटेड साइड। 9, 40, 41 ये एक ट्रायंगल है। 9, 40, 41, 9, 40, 41। यदि तो आपको ट्रिपलेट नंबर याद है तो आपको इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यदि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज है। 9 का वर्ग कितना होता है 9 का वर्ग प्लस में 40 का वर्ग बराबर 41 का वर्ग, तो ये क्या बन गई समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो बड़े वाली साइड की मीडियन, बड़े वाली साइड की मीडियन पूछ रहे हैं, तो जो बड़े वाली साइड की जो मीडियन होती है वही इसकी रेडियस होती है। वो क्या होती है h/2, 41/2, 20.5। अगर आपको ट्रिपलेट नंबर याद है इस क्वेश्चन में बिना कॉपी पेन के आप कंप्लीट कर देंगे। तो आज के क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।